नमस्कार दोस्तों, क्या आपने GSTR1 में गलती कर दी है? आपने गलत डेटा एंटर कर दिया है, यानी B2B की जो इनवाइसेस हैं वो आपने B2C में एंटर कर दिया है और आप परेशान हैं कि अब इसका क्या सलूशन है। तो ये वीडियो आपके लिए है, बने रहिए आप हमारे साथ। पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसका रीज़न क्या होता है। हमारे साथ क्या होता है, अगर प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो कई बार हमें जब पार्टी का GSTN मिलता है तो वो गलत होता है और हम उसको ट्रैक करते हैं या कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इन केस नहीं कांटेक्ट हो पाता तो जस्ट हम उसको B2C में एंटर कर देते हैं, और जब हम रिटर्न फाइल करते हैं GSTN है नहीं या रॉन्ग है तो जनरली हम उसको उठा के B2C में एंटर कर देते हैं। तो ये पॉसिबल रीज़न होता है कि जो B2B की एंट्रीज़ हैं वो B2C में चली जाती हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आपके सामने एक डेटा है जो क्वार्टर थर्ड 2023-24 में फाइल करना था। ये अमाउंट है 98506। B2B की इनवाइसेस थी सारी, और ये बाय मिस्टेक B2C में कर दिया गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो पहला कि जिस भी क्वार्टर में फाइल किया गया है आप उसके अपकमिंग क्वार्टर में, यानी ये क्वार्टर थर्ड है 2023-24 का, आप क्वार्टर फोर्थ जब फाइल करेंगे 23-24 का, दैट टाइम ये आप पेमेंट कर सकते हैं। देखिए, तो चलिए आपके सामने मैं लाता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं 23-24 क्वार्टर फोर्थ सेलेक्ट करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, GSTR1 पे आप जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, नीचे आपको मिलता है अमेंड रिकॉर्ड्स। अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स में आप जाएंगे और यहाँ पे जो भी डेटा आपने, यानी अगर B2C लार्ज का है तो B2C लार्ज में, अदरवाइज अगर आपने B2C स्मॉल में है तो आप B2C अदर्स में जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे पुट करना है डेट, यानी ईयर आप सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपने चूज करना है कि वो मंथ कौन सा था जिसमें आपने ये डेटा रॉन्ग एंटर किया था। तो चूंकि वो क्वार्टर थर्ड था हमारा दिसंबर का, तो हम यहाँ पे क्वार्टर थर्ड चूज कर ले रहे हैं और सिलेक्ट POS, यानी कि जो आपने एंट्री की थी वो किस स्टेट को की थी। तो यहाँ पे मैंने हरियाणा की हुई है, हमने हरियाणा पे चेक किया और अमेंड रिकॉर्ड्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अमेंड रिकॉर्ड्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने डेटा शो हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे ये शो कर रहा है। अब पहला स्टेप आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे चूंकि हमारा 0 है, B2C में हमने कोई बिलिंग नहीं की है, B2B की एंट्री है जो कि B2C में आ गई थी। तो अब यहाँ पे हम इसको सिंपली 0 कर देंगे। 0 करके हम इसको सेव करेंगे। डेटा हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है, ठीक है जी। अब वापस हम यहाँ पे बैक आते हैं। अमेंड रिकॉर्ड्स में हमने यहाँ पे अमेंड कर दिया है। पहला स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको समझ में आया यहाँ तक। अभी पहला स्टेप क्या किया हमने, मैं दोबारा से बता दूं। फाइनेंशियल ईयर्स हमने चूज किए 2023-24, क्वार्टर चूज किया और हम यहाँ पे आ गए GSTR1। यहाँ पे आपको मिलेगा प्रिपेयर ऑनलाइन, आप इस पे क्लिक किए, फिर GSTR1 की विंडो खुलती है और इसमें आपका अमेंड रिकॉर्ड्स मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए B2C हमारा था, यहाँ पे हमने अमेंड किया एक, आप यहाँ पे पुट करके जो भी है डेटा ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक अमेंडमेंट हमने यहाँ पे कर दी है। अब पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि हमने अमेंड कर दिया। B2C में जो एंट्री गई थी वहां से हमने रिमूव कर ली, लेकिन अब जो एंट्री है वो हमें B में डालनी भी है। तो हम वापस आते हैं, यहाँ पे आप देखें तो ये 23-24 और क्वार्टर फोर्थ हमने ले लिया, मार्च ले लिया, सर्च किया, प्रिपेयर ऑनलाइन में जाते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ हमें B2B की जो इनवाइसेस हैं वो अपलोड करनी है। तो ये देखिए, हम यहाँ पे आ जाते हैं, ऐड रिकॉर्ड्स पे क्लिक करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे डिटेल्स बना रखी हैं कि कौन कौन सी इनवाइसेस हैं। तो आप ये देखें, ये जो मेरी 98506 था जो अमाउंट थी, ये वो एंट्रीज थी जिनका हमने गलती से B2C में डाल दिया था। तो अब हम इसको उठा के वापस
B2B में डालेंगे। यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया। जैसे हम करते हैं यहाँ पे पुट होके आ जाता है, जो डेटा है वो हम डालेंगे 41, ठीक है जी। इनवॉइस डेट जो है आपका वो आप पुट करिए, करेक्ट, सॉरी 8 है तो इसको हम 8 कर देता है, ये 8 हो गया। टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या रही है, तो टोटल इनवॉइस वैल्यू हमारी यहाँ पे रही है जी, अच्छा हमने कैलकुलेट नहीं किया, कोई बात नहीं, आप इसको प्लस कर लीजिए, तो ये 8937.80 है, 8937.80, 8937.80 टोटल वैल्यू हो गया। सो और ये किस इसमें कटा है, रेट ऑफ टैक्स क्या है, तो रेट ऑफ टैक्स आप देखें यहाँ पे ये 12% में है, तो मैंने इसको यहाँ पे 12% में कितनी वैल्यू बन रही है, तो मैंने इसका टैक्सेबल यहाँ पे निकाल रखा है 7980। अब हम इसको सेव कर देंगे। इसी तरह से आपकी जितनी भी एंट्रीज हैं, यानी अगर आप करना चाहें तो ये सारी एंट्रीज आपको करनी है। सारी एंट्रीज करने के बाद चलो 1 बाय 1 मैं कर देता हूं, अगर आप देखना चाहें तो, ठीक है जी। और फिर यहाँ पे हमने दोबारा से वही GSTN पुट किया, इनवॉइस नंबर हमने डाला यहाँ पे 42, ठीक है जी। डेट हो गई हमारी 12/12, तो इसको हम ले लेते हैं 12/12, ये लीजिए 12/12 होगा। और इनवॉइस वैल्यू वही, अब यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू आ रही है 16620.80, तो हमने यहाँ पे ले लिया 16620.80, करेक्ट, ये करेक्ट है आपका। और अब इसको आप कितने परसेंट में है, तो ये भी आपका 12% में ही है, तो ये 14840 12% में आ गया। और यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया। इसी तरह से जो B2B की सारी एंट्रीज हैं वो हमें पुट करनी होंगी। जब ये सारी एंट्रीज आप पुट कर लें, उसके बाद जो आपके इस क्वार्टर के बिल्स हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये तो हो गए जो हमारी एंट्रीज छूट गई थी, यानी जो हमने B2C में डाल दिया था उसको हम B2B अब करंट मंथ में डाल दे रहे हैं। इसी तरह से फिर आपके जो B2B के करंट की एंट्रीज होंगी वो आप पुट करेंगे, और साथ ही फिर आप जो है जो आपके B2C या बाकी जो एंट्रीज हैं वो आप पुट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे बना रखा है, पंजाब में हमारी 5% में इतनी है, 12% में इतनी सेल है, हमारे GST में इतनी सेल है, और फिर आप इसको लास्ट में सेव कर देंगे। जब सेव करने पे आप जाते हैं और फिर आपको यहाँ पे आप इसको आसानी से फाइल कर सकते हैं। तो करेक्शन इस तरह से आपका इजीली मेड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, तो मैं शॉर्ट में आपको बता दिया कि आप इसको किस तरह से इजीली प्रोसेस कर सकते। प्रोसेस इतना ही है, पहले आप B2C में जाएं, वहां से उसको रिमूव कर दें, अमेंड कर दें, और फिर उस एंट्री को आपको करंट जो GSTR 1 फाइल कर रहे हैं उसमें उनकी एंट्री कर दें। फिर भी अगर आप किसी भी मेरे दोस्त को दिक्कत आ रही है तो वो हमें कमेंट कर सकता है, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।